वाराणसी कमिश्नरेट में मंगलवार से ई रिक्शा के नई यातायात प्रणाली लागू हुई। अब शहर की सड़कों पर ई रिक्शा निर्धारित रूट पर क्यूआर कोड लगाकर चलेंगे। काशी जोन के आदमपुर, जैतपुरा, कोतवाली, चेतगंज, सिगरा, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, भेलूपुर, लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र में लाल, पीले, हरे और नीले रंग के क्यूआर कोड तैयार किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने क्यूआर कोड लगाकर नई यातायात प्रणाली की शुरुआत की है। इस दौरान एसीपी एस चिनप्पा, डीसीपी ट्रैफिक देश कुमार, एडीसीपी ट्रैफिक राजेश पांडे, एआरटीओ श्यामलाल, एसीपी ट्रैफिक गौरव कुमार मौजूद रहे। एक और कर दिए सर, रुकिएगा सर एक सेकंड सर, पीछे भाई, अरे यार मुझे पीछे के लिए भाई, देखो तो पीछे वाला तो पीछे। देखिए, जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही है ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है: काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं। जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक क्यूआर कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है। हर कलर की जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियां चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियां मिलने में भी दिक्कत होती है। वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। अच्छा, संख्या भी सीमित करने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे टोटो चालक भी दिखाई देते हैं जो नाबालिग होते हैं, जिनको ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी सड़क पे होती हैं। देखिए, ये क्यूआर कोड देते समय हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को क्यूआर कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है, और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो क्यूआर कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस क्यूआर कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएगी। सर, देखा गया है कि गलियों में ये जाके गलियों में भी घुस जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कि गली जो जाम हो जाती है? देखिए, अभी जब इनकी संख्या सीमित हो जाएगी, हर रूट पर निर्धारण हो जाएगा, तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनको हम लोग एक निर्धारित स्थानों पर, जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एक लेन में सब गाड़ियां खड़ी होती हैं और उसी लेन में जो पहली गाड़ी को जो भी सवारी होती है उसको मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने रोडवेज पर ये प्रयास किया है कि जितने भी ऑटो हों एक लेन में खड़े होंगे और अपने क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ ये काशी जोन में ही शुरू हो रहा है कि पूरे बनारस में एक साथ? अभी प्रथम चरण में ये काशी जोन में लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13,000 जो ई रिक्शा है वो चल रही हैं। इन 13,000 क्यूआर कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 क्यूआर कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। क्या है वो, कैसे जानकारी होगा, स्कैन करेंगे क्या? ये क्यूआर कोड एक कोड है जिसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी स्कैन कर सकता है और उसको स्कैन करते ही उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के ओनर का नाम, उसकी जो फिटनेस है वो कब तक उसका वैलिड है,
परमिट, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, ये सारी जानकारियाँ उससे आ जाती है। और किस रूट पर चलने के लिए वो अधिकृत है, वो रूट भी पूरा उसमें आ जाएगा। तो हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बीच बीच में इस QR कोड को अपने मोबाइल से चेक करेंगे, और यदि कोई निर्धारित रूट पर ना चल के गलत रूट पर चल रहा है। वाराणसी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं। और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है, तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है। और इतना वृद्धि हुई है, यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है और लगभग 24,000 की संख्या में है। उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है, सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते, तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कि कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। सो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है, उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ टोटो चालक जो है लगातार विरोध भी कर रहे हैं, मतलब सरकार के प्रति जो या जो अनुदान लाया उसके प्रति अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूट बांटने के विरोध में अखिल भारतीय ई रिक्शा चालकों की हड़ताल रही। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी का अनशन भी जारी रहा। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने 11 सितंबर को शास्त्री घाट से हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर ई रिक्शा की चाबी प्रधानमंत्री को वापस करने का निर्णय लिया है। सभी ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर QR कोड लगवा दिया गया तो गलियों और मोहल्लों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। यातायात विभाग, पुलिस और होमगार्ड के द्वारा जबरन ई रिक्शा चालकों को बारकोड लगवाने के लिए ले जाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। संविधान किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी इजाजत नहीं देता है। आज हड़ताल 2 दिन से क्या है? अनशन का ये 5वां दिन है हमारा, और हम लोगों ने विवश होकर, जब हमारी बात सत्याग्रह की बात उन तक नहीं पहुंच रही थी और उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख को तो बारकोड लगा के रहेंगे, तो हम लोगों ने कल महापंचायत की थी, आपस में बातचीत करके तय किया कि हम लोग 9 और 10 को पूर्ण हड़ताल करेंगे। तो आज ई रिक्शा चालकों का पूर्ण हड़ताल था, कल भी हड़ताल रहेगा जब तक ये हमारी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन लेती। हम लोग जो है ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 11 तारीख को अगर ये नहीं मानते हैं तो सभी ई रिक्शा चालक चाबी लेके यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को ये चाबी सौंप के वापस आएंगे। कहेंगे कि आप ही ने ये चाबी दी थी कि आप अपना रोजी रोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो। 2 करोड़ रोजगार की बात में हम ई रिक्शा चालकों की बात शामिल थी। एक यातायात प्रशासनिक अधिकारी जो है सिर्फ हम लोगों की रोजी रोटी छीनने पे लगा हुआ। 5वां दिन हो गया, यहाँ पे आपसे कोई अधिकारी मिलने आया या कोई वार्ता हुई आपसे? कोई सुध बुध लेने नहीं आया। अभी भी वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक यातायात अधिकारी की जिद है और किसी की जिद नहीं है। उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ज़मीन की जानकारी लेनी चाहिए। कितना बड़ा परिवार है 25,000 टोटो चालकों का, वो कितना बड़ा परिवार जो है रोजी रोटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अधिकारी को समझ में नहीं आ रही।
इसी कड़ी में ई रिक्शा चालकों ने बताया कि मेरा ई रिक्शा लोन पर है और हम लोग इसका लोन नहीं जमा कर पा रहे हैं। ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से आने वाले सैलानियों को, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो जनता बनारस घूमने आई है उनको कहीं आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लुलार कुंड के स्नान में आए हुए श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं टोटो चालक हूँ। क्या हुआ है धनवंतरी जी? सर जो है कि हम लोग आज से नहीं 4 साल से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं टोटो में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे चलते रहे वैसे हम लोग चलना चाहते हैं सर। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी हम लोग का सपोर्ट नहीं करता है। साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले हम लोग को गाली बक देते हैं। हम लोग सेवा करते हैं सर। जो सब सेवा कर फल लेता है, जो उसको तो सेवा करने का भगवान भी उसको फल देता है सर, वो आप हमको देते हैं सर। सर हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं, लोन पे गाड़ी खरीदे हैं सर। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग को नहीं कमाने देंगे। ऑटो वाले, बस वाले, बड़े बड़े बस चली हो रही हैं सर, तो भी हम लोग संतोष कर रहे हैं सर। जो नई नई गाड़ी निकल रही हैं उसको बंद करें, पुरानी जितनी गाड़ियां हैं वो चले सर। हम लोग वही चाहते हैं कि जो नया गाड़ी निकल रही है उस पर बंद करें। पुरानी गाड़ियां जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल की हैं गाड़ी, वो चले। और जो 100 150 गाड़ी रखे हुए हैं उनका एक नाम पर गाड़ी है, उनको देखा जाए। जो भाड़े पर देते हैं सर उसको देखा जाए कि बिहार के चंदौली, गाजीपुर, मऊ के सब लोग आके ड्राइवर काम कर रहे हैं सर। तो बनारस के लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग चोरी भी कर रहे हैं, जगह का पता नहीं है। भाड़ा कहेंगे 20 रुपया 25 रुपया, उल्टा भाड़ा मांगते हैं। जगह नहीं देखे हैं, मगर उनको हम यही चाहते हैं सर कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही थी हम लोग चलाएंगे सर। हम लोग जाम नहीं लगाते, हम लोग खुद खड़े होकर जाम छुड़ाते हैं सर। टीआई के साथ, होमगार्ड के साथ हम लोग मिल के जाम भी छोड़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सर हम लोग खाली गाड़ियाँ चलाते हैं, जाम भी छोड़ाते हैं। किसी का सामान हेरा जाता है तो हम लोग सबसे घूम पूछते हैं कि आपके गाड़ी में छूटा हो तो वो व्यक्ति आदमी खड़ा है वहाँ दे दीजिए। हम लोग 2-2 बार 3-3 बार बीएचयू के लड़कियों का मोबाइल पाए हैं, मगर हम लोग का फ़ोन आया तुरंत, हाँ मैम आपका मोबाइल छूटा हुआ, आप अपना ले जाइए। हम ये चाहते हैं कि सर जैसे हमारी गाड़ी चल रही थी वैसे चले। हमको गोदौलिया का जो गाड़ी जिसके नाम पर है वो गाड़ी चलाए, भाड़े पर ना दे। सलमान जी क्या है, क्यों हड़ताल बैठे? सर ये मांग है कि 4 जोन में हम लोगों को ना बांटा जाए। हम लोग मंदिर घुमाने का काम करते हैं, टूरिस्ट आते हैं उन लोगों की सेवा करते हैं। कोई आज तक शिकायत का मौका कोई किसी ने नहीं दिया। बाहरी ऑटो चालक हैं जो टोटो लाइन में है, रेंट का लेके चलाते हैं, उन लोगों की वजह से हम लोग लोकल है, यहाँ के रहने वाले खुद हैं। हम लोग और कौन सा काम करें, आप ही लोग बताइए। हम लोग मान करते हैं ये जोन में नहीं बांटा जाए, क्योंकि हम लोग को मंदिर घुमाने का काम है सर। इधर घुमाएंगे दुर्गा मंदिर, संकट मोचन, फिर काल भैरव कैसे जाएंगे? तो क्या मुख्य मांगे करते हैं? मुख्य मांगे करते हैं यही कि हम लोग को जोन में ना बांटा जाए। हम लोग जैसे पहले चलते थे वैसे कोई सरकार निवारण निकाले इसका। कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत है सर, देखिए घर बैठ के ही हो रहा है, अपने विरोध में समर्थन कर रहे हैं सबके भाई के साथ में। घर का खर्चा चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या किया जाए? तो एक धरना कब तक चलेगा? सर यही मांग है कि सरकार हम लोग की मांग को पूरी किया जाए, बस ये है। 50-100 गाड़ी रखे लोग, और जो किराए की रेंट की गाड़ी 200-150 गाड़ी रखे हैं और जो स्वयं मालिक है वो खुद चलाएं, उससे सरकार को भी तकलीफ नहीं होगी, ना ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होगा। दिक्कतों का सामना करना पड़ा है आगे आप लोग किस तरीके से? हम लोग इस तरीके से कि जैसे सब भाई साथ मिल के अभी तक चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। जोन में बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है। घर चलाना भारी पड़ जाता है।